नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश लिटरेचर के इस सेक्शन में। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका सेकंड चैप्टर, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक कहानी है द थीफ स्टोरी, उसके बारे में। तो एक यंग लड़का रहता है और वो अनिल से फ्रेंड बनना चाहता है। वो क्या करता है कि उस पर अपना ट्रस्ट दिखाता है और उसके साथ वो चला जाता है। तो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि आई कौन है, इस स्टोरी में जो आई है वो कौन है, और उसका जो हाथ रहता है, मतलब हाथ की सफाई किस चीज़ में वो सक्सेसफुल रहता है, और अनिल जो है उसके काम के बदले उसे क्या चीज़ देता है। तो ये जो था, मतलब मैं कौन है, तो चोर है। तो मैं अभी भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। और ये कितने वर्ष का उम्र था इसका, तो 15 वर्ष इसकी आयु थी। और ये जो था वो हाथ की सफाई में इतना निपुण हो गया था, मतलब चोरी करने में, कि एक्सपीरियंस जैसा हो गया था। अनिल जो था एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच चल रहा था, और ये उसकी ओर जाता है। अनिल जो था वो 25 साल का एक लंबा पतला इंसान था, और ऐसा इसे लग रहा था कि आसानी से इसे अपने बातों में फंसाया जा सकता है, क्योंकि वो दयालु दिख रहा था, बहुत ही साधारण था, और उसके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें पर्याप्त थी। ये सोचता है कि अब अपने लक का ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और ये करता क्या है, यानी जो चोर रहता है वो उस यंग मैंस के कॉन्फिडेंस, यानी उसके कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए उसकी ओर चल देता है। वो उसको बोलता है, जो चोर रहता है वो अनिल को, कि तुम जो हो वो थोड़े बहुत रेसलर जैसे दिख रहे हो। मतलब ऐसा किसी का बड़ाई थोड़ा करने से होता क्या है कि वो दोस्त जैसा बन जाता है, इसलिए ये अपना हथकंडा हमेशा अपनाता था। तो वो जवाब में देता है कि हाँ, तुम भी ऐसा दिख रहे हो। अब उस क्षण ये सोचता है कि मैं इतना पतला दुबला और इतना छोटा लड़का हूँ, 15 साल का, और मैं ऐसा कैसे दिख सकता हूँ किसी रेसलर के जैसा। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछता है अनिल इस चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये अपना नाम बताता है हरि सिंह, और झूठ बोलता है, मतलब हमेशा ये झूठ बोलता है। ये करता क्या है कि हर एक महीना अपना नया नाम रखता है। इसके कारण होता क्या है कि ये पुलिस से और अपने जो पुराने जिनके यहाँ इसने चोरी की थी उससे बचता है, क्योंकि नाम इसका हमेशा बदलते रहता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद, यानी कि जब ये इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो ये अनिल से टॉक करते रहता है। अनिल जो है वो बात करता है किसके बारे में, तो एक रेसलर रहता है जो जिसके पूरे शरीर में तेल लगा हुआ रहता है। वो करता क्या है कि अपने प्रतिद्वंदी को, जो उसके अपोनेंट में रहता है, उसको उठा कर पटकते रहता है इधर उधर। तो उसी के बारे में बात होते रहता है। ये जो था वो नहीं जानता है अनिल के बारे में बहुत ज़्यादा। अनिल ये रेसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, जो चोर रहता है। और अनिल जो था वो थोड़ा आगे चल जाता है, और ये उसके पीछे पीछे फिर से फॉलो करता है अनिल को। अनिल जो था वो फिर से इसको हेलो पूछता है, और उसके बाद ये अपना मोस्ट अपीलिंग जो स्माइल, जो हमेशा दूसरों के सामने मुस्कुराने का जो ये तरीका अपनाया था, जो सबके सामने मुस्कुराता था, उस तरीके से मुस्कुरा देता है। और उसके बाद अनिल से बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन अनिल बोलता है कि लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये कुछ मिनट सोचता है, और इससे लगता है कि शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया है आज। और ये खुद से उससे पूछता है फिर से कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। तो ये फिर से झूठ बोलता है कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल बोलता है कि यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। उसके बाद अनिल इसे अपने कमरे में ले जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई के दुकान के ऊपर रहता है, और इसे कहता है कि तुम जो हो वो बालकनी में सोओगे। और जब ये खाना बनाता है उस रात को, तो वो इतना भयानक खाना रहता है, इतना मतलब खाना इस टाइप का, कि अनिल उसे जो आवारा कुत्ते रहते हैं उनको दे देता है, और बोलता है कि अब तुम रहने दो, अब तुम खाना मत बनाना। फिर भी ये उसके घर में वहीं पे टिका रहता है और स्माइल करते रहता है। अपना जो तरीका था उसी तरीके से ये स्माइल करता है फिर से। तो लेकिन अनिल ने उसका जवाब नहीं दिया, वो नहीं मुस्कुराया। बाद में वो उसके सिर को सहलाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और ये कहता है कि मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा, तुम अपना नाम लिखने लगोगे, राइट माई नेम। और कहता है
कि जल्द ही मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा दूंगा। ये सुन करके ये बहुत ही खुश हो जाता है और ये जानता है कि एक बार यदि मैं लिखना पढ़ना जान गया किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह तो होगा क्या कि ये जो अचीव करना चाहता है उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। और अब वो अनिल के लिए काम करके बहुत खुश था। करता क्या था ये कि सुबह में उसके लिए चाय बनाता था और बाहर जाता था, जो दिन का जो सामान रहता था जो खाना बनाने के लिए उनको जा करके ये खरीद करके लाता था और हमेशा 1 रुपए का यानी प्रतिदिन ये लाभ कमा ही लेता था। मतलब उसमें से जो पैसे बचते थे उसको अपने पास रख लेता था। ये सोचता था कि इतने छोटे पैसे रखने से अनिल जो है वो ध्यान नहीं देगा। अब उसका काम क्या था कि अनिल जो था किसी तरीके से पैसे कमा पाता था। अगर इस महीने वो एक सप्ताह के लिए अगर किसी से कर्ज लिया तो अगले सप्ताह वो करता क्या था कि उस कर्ज को किसी तरीके से चुकाता था। वो हमेशा चिंतित रहता था कि कब मेरा अगला चेक आएगा। और जब भी वो आता था तो वो जाता था बाहर और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता था अपना चेक आने के बाद, क्योंकि उसको पैसे मिलते थे। ऐसा इसे लग रहा था इस चोर को कि वो क्या करता है कि किसी मैगजीन के लिए लिखता है और यही उसके जीवन यापन का जरिया है। एक शाम वो घर पे आता है और उसके हाथों में छोटा सा बंडल रहता है नोट्स का और कहता है कि आज मैंने अपने किताबों को पब्लिशर को बेच दिया है। और उस रात अब वो देखता है, जो चोर रहता है, कि वो क्या कर रहा है कि अपने गद्दे के नीचे जहां वो सोता था उसके नीचे उस पैसे को रख रहा था। और ये वर्क कर रहा था अनिल के यहाँ लगभग 1 महीने से और केवल शॉपिंग में जो ये उसको धोखा देता था, 1-2 रुपए बचा लेता था, उसके अलावा इसने अपने लाइन का यानी चोरी का कोई भी दूसरा काम नहीं किया था। और अब इसके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बहुत अच्छा मौका था ऐसा करने के लिए। तो अनिल ने क्या किया था कि इसको दरवाजे की भी चाबी दे के रखी थी कि जब भी तुम्हारा मन करे तो आओ, आ जा सको। और ये अनिल के लिए बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन बन चुका था, भरोसे वाला आदमी बन चुका था। और अनिल से पहले ऐसा कोई भी इंसान इसे नहीं मिला था जो कि इस पर इतना भरोसा करता हो। और इसी कारण से इसे बहुत मुश्किल हो रही थी उसे चीट करने में, मतलब उसे रॉब करने में, उसे लूटने में। तो होता क्या था इसके लिए कि कोई भी अगर लालची इंसान है उसको लूटना इसके लिए आसान था, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, वो क्योंकि वो भी दूसरे को लूटता था। जो ग्रीडी मैन है वो भी दूसरे को लूटता है, तो वो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन कोई भी एक केयरलेस इंसान है जो कि किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है, उसको लूटना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है कि उससे किसी ने लूट लिया, मतलब उसका कोई चोरी कर लिया कोई सामान, और इसका जो काम का जो खुशी था वो खत्म हो जाता। और जल्द ही होता क्या है, ये सोचता है कि अब ही जो समय है मेरे सही काम करने का है, यानी कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम का अब समय आ गया है, ये खुद से कहता है। और बोलता है कि यदि मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा तो मैं प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊँगा। और यदि वो बोलता है कि यदि मैं पैसे को नहीं लेता हूँ तो ये उनको अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा और मुझे पैसे भी नहीं देगा, मतलब मुझे जो पेमेंट देना है वो भी नहीं देगा। तो उस रात वो देखता है कि अनिल जो था गहरी निद्रा में था और एक जो मून लाइट का जो बीम था यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश था बालकोनी से होते हुए उसके बिस्तर पर पड़ रहा था, अनिल के बिस्तर पर। ये बैठा हुआ था अपने फ्लोर पे जहां बालकनी में ये सोता था और सिचुएशन को देख रहा था, ध्यान से समझ रहा था कि किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है कि सोचता है कि यदि मैं पैसे ले लूँगा तो करूँगा क्या कि 10:30 बजे का जो लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पकड़ूंगा और लखनऊ के लिए निकल जाऊँगा। तो ये अपने कंबल से बाहर निकलता है अपने बेड से उठ करके और अनिल जा करके देखता है कि अनिल अभी भी बिल्कुल शांति से सो रहा था। उसका जो फेस था बिल्कुल क्लियर था, उस पर कोई भी सिकन नहीं थे। लेकिन ये उससे बहुत ही कम आयु का था, लगभग 10 वर्ष कम था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स, दाग वगैरह हो गए थे। इसका हाथ जो था धीरे धीरे उसके गद्दे के नीचे जाता है और नोट्स को ढूंढना शुरू कर देता है। जब ये उन्हें पाता है तो बिना आवाज किए हुए उन्हें लेकर के अपने हाथों को बाहर निकालता है। अनिल जो था वो गहरे नींद में सोया हुआ था, लेकिन इसकी ओर मुड़ता है
वो करवट बदलता है और जैसे ही वो देखता है उसको तो जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है और जब ये रोड पर होता है तो ये दौड़ना शुरू कर देता है और इसके कमर में इसका जो पैजामा का जो धागा था उससे उन नोट का जो बंडल था उसको बांध लेता है। उसके बाद ये धीरे होता है, थोड़ा टहलने लगता है, टहलते टहलते जाते रहता है और नोट्स को काउंट करता है तो देखता है कि 50-50 के यानी कि 600 रुपये हैं, 50 के नोट हैं। और ये अब सोचता है कि मैं 1-2 सप्ताह तक अब जो अरब का जो ऑयल रिच रहता है, जो जिसके पास तेल का खान रहता है उस तरीके से, मतलब जिसके पास तेल का कुआं रहता है उस तरीके के अरब के जैसा 1-2 सप्ताह तो मैं आसानी से बिता सकता हूँ। जब ये स्टेशन पहुंचता है तो ये टिकट नहीं खरीदता है, टिकट ऑफिस के पास नहीं रुकता है क्योंकि इसने कभी भी अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था और जल्दी से ये प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़ता है। लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो अभी जस्ट वहाँ से खुली थी लेकिन उतना स्पीड भी वो नहीं पकड़ पाई थी जिसमें कि ये नहीं पकड़ पाता उस ट्रेन को। तो ये अगर चाहता तो वहाँ जाता और किसी भी कैरेज में यानी किसी भी जो डब्बा था उसमें वो चढ़ जाता डब्बे में, लेकिन ये थोड़ा संकोच करता है। किस कारण से ये एक्सप्लेन खुद भी नहीं कर पाता है कि किस कारण से मैं संकोच कर रहा हूं और ये जाने का मतलब भागने का एक चांस खो देता है क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन अब निकल चुकी होती है। जब ट्रेन चली जाती है तो ये वहाँ पे उस मरुभूमि जैसा जो प्लेटफॉर्म था उस पर खुद को अकेले पाता है। अब इसके पास कोई आइडिया नहीं था कि ये रात कहाँ बिताया जाए क्योंकि इसके कोई दोस्त भी नहीं थे जिस पर कि विश्वास किया जाए और ये सोचता था कि यदि कोई दोस्त होंगे तो वो मदद के अलावा क्या होगा कि और ज़्यादा समस्या इसके लिए क्रिएट हो जाएगा। और ये नहीं चाहता था कि इस तरीके कि कहीं भी स्टेशन के नज़दीक कोई छोटा होटल में रुके क्योंकि अगर रुकता तो लोगों को शक हो सकता था। केवल एकलौता इंसान था जिसको ये सही से जानता था और वो वही इंसान था जिसे कि इसने लूटा था। तो स्टेशन से निकलने के बाद ये धीरे धीरे बाजार से होते हुए जाता है। इसके जो चोरी का जो छोटा सा कैरियर था इसमें इसने बहुत सारे इंसानों के चेहरे को पढ़ा था। जब उनका कोई सामान खो जाता है तो उनके चेहरे पे कैसे सिकन आते हैं, कैसा भाव रहता है। तो जो ग्रीडी मैन है यानी लालची आदमी है उसके चेहरे पे डर रहता है, जो अमीर आदमी है उसके चेहरे पे क्रोध रहता है, जो गरीब है वो एक्सेप्टेंस शो करता है। लेकिन अनिल के फेस को ये नहीं जानता था और ये सोचता है कि जब उसे चोरी का पता चलेगा तो वो क्या दुख तो दिखाएगा, लेकिन वो दुख किस चीज़ के लिए होगा? क्या पैसे खोने के लिए होगा या फिर उसका जो भरोसा टूटा था उसके लिए होगा? और ये वहाँ टहलते टहलते वो चीज़ सोचते सोचते तुरंत मैदान में पहुँच जाता है और वहाँ एक बेंच पर बैठ जाता है। वो जो रात थी बहुत ही ठंडी थी क्योंकि शुरुआती नवंबर का महीना था और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी जिसके कारण इसे काफ़ी कठिनाई हो रहा था। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। इसका शर्ट और पैजामा जो था वो इसके स्किन से चिपक गया था और ठंडी हवाएं इसके चेहरे से होकर के बह रही थी जिसके कारण इसे बहुत ठंड लग रहा था। ये जल्द ही फिर से वापस बाजार की ओर चला जाता है और जो घंटा घर रहता है उसके छांव में बैठ जाता है। क्लॉक जो था वो दिखाता है कि मध्य रात्रि हो जाती है यानी 12 बज जाते हैं, 12 बजे रात। और ये फिर से फील करता है कि इसके कमर में क्या है तो नोट्स हैं, वो भी भीग चुके होते हैं बारिश के कारण। और ये जो पैसे थे वो किसके थे तो अनिल के, तो अनिल से मनी। उस सुबह वो सोचता है कि शायद ये मुझे अगर अनिल के पास ये पैसे रहते तो उनमें से मुझे 2 या 3 रुपए देता और बोलता कि तुम जाओ और सिनेमा देख करके आओ, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा पैसा मेरे पास है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मैं वहाँ से मतलब मैं चला आया हूँ अब तो मुझे कोई खाना बनाना भी नहीं सिखाएगा, अब मैं बाज़ार भी दौड़ करके नहीं जा सकता हूँ और मैं अब पूरे सेंटेंस को लिखना पढ़ना कैसे सीखूंगा? मैं मतलब सीख ही नहीं सकता। उसके बाद इसका जो चोरी का एक्साइटमेंट था, जो उत्साह था, उन सारी चीज़ों को भूल जाता है और ये बस सोचने लगता है कि अगर मैं पूरा सेंटेंस सीख जाता तो मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। और चोरी करना इस तरीके से बहुत ही आसान है और जिस तरीके से चोरी करना आसान है उससे भी सिंपल है पकड़ा जाना। और अगर वास्तव में मुझे सही में बड़ा आदमी बनना है, एक चतुर आदमी बनना है, एक रिस्पेक्टेड इंसान बनना है तो मुझे इसके अलावा कुछ करना होगा, मुझे फिर से अनिल के पास वापस जाना होगा, ये खुद से कहता है। और यदि
मैं वहाँ गया तो मैं ज़रूर ही लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा। और ये जल्दी से अनिल के घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो रूम में पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है। कुछ समय के लिए इसके लिए आसानी, मतलब किसी को भी चोरी करना आसान होता है, लेकिन अगर बिना पकड़े उसे लौटाने की चाहत हो कि बिना पकड़े मैं उस चीज़ को जो चोरी किया हूँ वो लौटा दूँ, तो बहुत लोगों को डर लगता है। ये धीरे से दरवाजे को खोलता है और दरवाजे के पास ही थोड़ा देर तक खड़ा रहता है। वो क्लाउडेड मूनलाइट थी, यानी कि चंद्रमा की रोशनी भी आ रही थी और बादल भी छाए हुए थे। अनिल जो था वो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। ये जाता है उसके सिर के पास, मतलब जो बेड के पास जो इसका सिर रहता है वहाँ पे जाता है। ये अपने हाथों को नोट्स के पास ले जाता है, नोट निकालता है अपने कमर से, और उसके बाद जब से ही निकालता है तो ये उसको उसके सांसों को अपने हाथों पे फील करता है। उसके बाद ये क्या करता है कि वहाँ 1 मिनट तक रुकता है, फिर उस मैट्रेस के जो गद्दे के अंदर अपना हाथ लगाता है और उसके अंदर नोट को रख करके हाथ को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो उस सुबह, अगले सुबह थोड़ा लेट से जागता है और अनिल ने अपने लिए चाय बना लिया था उस दिन, और इसकी ओर हाथ वो अनिल बढ़ाता है। उसके हाथ में 50 रुपए का नोट्स था उसकी उंगलियों के बीच में, और इसका जो हृदय था वो ऐसा लगता है धक से जैसे डूब गया था। ये सोचता है कि मैं अब पकड़ा गया, क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं एक्सप्लेन कर दूं। फिर उसके बाद अनिल जो था वो एक्सप्लेन करता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब से तुम्हें अपना जो पेमेंट है वो रेगुलरली मिलेगा, तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा। इसका जो उत्साह था वो बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो नोट को लेता है इसे फील होता है कि ये जो नोट है अभी भी गीला है, क्योंकि रात में बारिश हुई थी और बारिश में नोट जो था वो भीग गया था। उसके बाद अनिल कहता है कि आज हम लोग पूरा सेंटेंस लिखना सीखेंगे। वो जानता था, अनिल जानता था, लेकिन अपने होठों से, अपने आंखों से कुछ भी व्यक्त नहीं होने देता है। ये अनिल की ओर देख करके उसी तरीके से फिर से मुस्कुराता है और इसका स्माइल जो था वो खुद ब खुद आ जाता है। इस बार बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद स्माइल आ जाता है। तो ये जो कहानी था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, यानी द थीफ स्टोरी, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।